So dear students, welcome once again to this incredible platform of EduLover. Class 10 Social Science Sample Paper Term 2 के क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर इसे प्रीवियस वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ आपको बहुत ही जल्दी हिंदी और इंग्लिश सैम्पल पेपर के भी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। इससे पहले हमने मैथ बेसिक स्टैंडर्ड साइंस सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, जो कि मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन है सेक्शन ई का। ठीक है, तो 13 में है ऑन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड एज ए। अब नीचे मैप दिया हुआ है, उसमें एक ए पॉइंट के थ्रू आपको मार्क्ड में देखने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड राइट इट्स करेक्ट नेम ऑन द लाइन मार्क्ड नियर इट। ठीक है, यानी कि वहाँ पे आपको लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। ए में दिया है द प्लेस वेयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस। अब वायलेंस के कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ कॉल ऑफ किया था, याद रखिए 1922 में चौरा चौरी में क्या हुआ था, पुलिस के मतलब जो स्टेशन था उस पर हमला हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे पुलिसकर्मी जो थे वो घायल भी हुए थे और बहुत सारे पुलिसकर्मी जो थे वो डेथ भी हो गया था उनका, जिसके कारण चौरा चौरी में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया था। तो ये यानी कि जो पॉइंट ए हमारा यहाँ मैप में देखने को मिल रहा है, ये पॉइंट ए जो देखने को मिल रहा है ये कौन सा है, दैट इज चौरा चौरी। इसको नाम लिख देंगे क्या, चौरा चौरी। सीसी मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि चौरा चौरी लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ए पॉइंट के पास मार्क करके आप लिख लोगे, सीसी नहीं लिखोगे, वहां पे लिखोगे चौरा चौरी। और लिखने का भी मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं। लिखने का जो आप तरीका लिखोगे, जैसे यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है तो यहाँ के पास छोटे से पॉइंट में लिखोगे 13.1 और उसके बाद कौन सा था, ए था ना, ए था या फर्स्ट था, उसको लिख लोगे यहाँ पे चौरा चौरी, चौरा चौरी, चौरा चौरी। ठीक है, मैं ऐसे बड़ा सा लिख दे रहा हूँ लेकिन आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, ठीक है, 13.1 ए चौरा चौरी। समझ गए, समझ गए। तो इस टाइप से लिखोगे तब आपको पता चलता है। और वाला रहेगा तो और वाला फिर आपको, जैसे और में अभी क्वेश्चन है तो लिखना पड़ेगा और वाला 13.1 और का हम लोग लिख रहे हैं, कौन सा ए लिख रहे हैं, उसके बाद नेम लिख दो। ठीक है, हालांकि अभी हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर भी क्या होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट हमने देख लिया कि क्या है, द प्लेस वे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस, चौरा चौरी था। ठीक है, एक नंबर हमें मिल गया। सेकंड में दिया है ऑन द सेम गिवन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग नामरूप थर्मल पावर प्लांट। अब रामरूप थर्मल पावर प्लांट याद कीजिए कहाँ पे था, कहाँ था नामरूप थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल आसाम में था। कहाँ था, आसाम में था। आसाम कहाँ पे है, आसाम कहाँ पे है, बिल्कुल इस वाले प्लेस पे, इस वाले प्लेस पे। एक सेकेंड, या इस वाले प्लेस पे, इस वाले प्लेस पे क्या है, आसाम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लगा लोगे क्या, आसाम, आसाम, आसाम। और लिखने का तरीका वही होगा 13.1 और उसका बी था में भी या सेकंड था, जो भी था आप उसको लिख लोगे। ठीक है, देख लेते हैं ए है या बी है या फर्स्ट सेकंड दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड करके दिया हुआ है। ठीक है, ए है ना, ए दिया हुआ है, 13.2 दिया हुआ है, सॉरी ए दिया हुआ है, 13.1 का ए दिया हुआ है, तो जो चौरा चौरी लिख रहे थे वहां लिखोगे 13.1 ए और उसका आंसर लिखोगे चौरा चौरी। और 13.2 ए फर्स्ट, वहां नामरूप असम वाला हो गया। ठीक है, और में क्या दिया है, और में दिया है नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। अब नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए। नोएडा कहाँ है आपका, नोएडा कहाँ है, नोएडा जो है वो यूपी वाले सेक्शन में है और लास्ट पे आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है, ये इधर लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इस वाले सेक्शन पे। कहाँ, इस वाले सेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे आपका हो गया क्या, नोएडा। यहाँ पे आपका क्या हो गया, नोएडा। ठीक है, अच्छी बात है। इसका कैसे लिखोगे, और करके लिखोगे। ठीक है, और करके लिखोगे। फिर है राजा संसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे है, कहाँ पे है, अमृतसर में है ना, अमृतसर में है ना, बिल्कुल बिल्कुल अमृतसर में है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, अमृतसर। अमृतसर किधर मिलेगा, अमृतसर किधर मिलेगा, तो ये इस वाले इलाके में, इस वाले इलाके में, दैट इज अमृतसर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसको लिखने का तरीका होगा कि 13.2 का सेकेंड लिख रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन कौन सा, और वाला, और उसके बाद इधर और लिख लोगे और इधर लिखोगे और 13.2 का सेकेंड और इधर आंसर लिख लोगे, दैट इज कौन सा, अमृतसर, अमृतसर। ठीक है,
ठीक है। तो आई होप कि मैपिंग वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से और क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मैपिंग के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करोगे, सिलेबस देख लोगे, सिलेबस में वहां पे नीचे दिया गया है कि मैपिंग वाला क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से चैप्टर से बिलोंग कर सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।